दोस्तों, आप सभी का आर एन लाल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैंने हिंदी व्याकरण के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और ये सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, तो इनको अच्छी प्रकार से तैयार करें। पहला प्रश्न, आकाश का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो आइए दोस्तों देखते हैं। ए नभ, नभ मीन्स आकाश। बी अंबर, अंबर का मतलब भी बच्चों होता है आकाश। सी अंबुज, अंबुज का मतलब होता है बच्चों कमल, जो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका सही उत्तर है सी अंबुज। प्रश्न 2, घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ए तुरंग, बी गज, सी अश्व। ए तुरंग, तुरंग मीन्स घोड़ा होता है। बी गज हाथी होता है। सी अश्व घोड़ा होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी गज। प्रश्न 3, सिंह का जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसे छांटकर लिखना है। दोस्तों इसके 3 ऑप्शन हैं। ए शेर, बी केसरी, सी हस्ती। तो बच्चों शेर सिंह का पर्यायवाची है। केसरी मतलब सिंह ही होता है। सी हस्ती, हस्ती माने होता है हाथी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, ये सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न 4, कौन सा रूप सही है? ए ज्वाला, बी ज्वाला, सी ज्वाला। तो दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से ए ज्वाला शब्द सही है। बी और सी इनके आंसर सही नहीं है। तो आपका सही उत्तर हुआ ए ज्वाला। क्वेश्चन नंबर 5, मलिन शब्द का विलोम है? ए निर्मल, बी अम्लीन, सी मलिनता। तो दोस्तों मलिन शब्द का सही विलोम शब्द है ए निर्मल। बी और सी इसके सही उत्तर नहीं है। तो आपका सही उत्तर हुआ ए निर्मल। प्रश्न 6, मनोहारी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है? ए मन को हरने वाला, बी मन को मानने वाला, सी मन को हारने वाला। तो दोस्तों मनोहारी जैसे कि आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, मनोहारी का मतलब होता है मन को हरने वाला। तो इसका सबसे सही उत्तर है ए मन को हरने वाला। यही आपका सबसे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 7, आंखें खुलना, आंखें खुलना मुहावरे का सही अर्थ होगा? ए सो जाना, बी होश आना, सी नींद खुलना। तो दोस्तों सी नींद खुलना हो नहीं सकता, ए सो जाना हो नहीं सकता, बी होश आना, आंखें खुलना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो आपका सही उत्तर होगा 7th का बी। क्वेश्चन नंबर 8, गड्ढा खोदकर मजदूर चले गए, वाक्य है? दोस्तों ए सरल वाक्य, बी मिश्रित वाक्य, सी संयुक्त वाक्य। तो गड्ढा खोदकर मजदूर चले गए में बच्चों ध्यान दीजिए, सी संयुक्त वाक्य हो नहीं सकता, बी मिश्र वाक्य बिल्कुल नहीं है, अर्थात ए सरल वाक्य। गड्ढा खोदकर चले गए का सही उत्तर है ए। प्रश्न 9, बच्चा सो रहा है में क्रियापद छांटो। ए बच्चा, बी सो, सी सो रहा है। तो दोस्तों ए हो नहीं सकता, बी बिल्कुल नहीं हो सकता, सी सो रहा है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बच्चा सो रहा है में क्रियापद है सी सो रहा है। प्रश्न 10, बच्चा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी? ए बच्ची, बी बालपन, सी बच्चापन। तो दोस्तों ए हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, अर्थात इसका सही उत्तर है बी बालपन। क्वेश्चन नंबर 11,
डिबिया में किस प्रत्यय का प्रयोग है? ए या, बी या, सी बिया। तो दोस्तों डिब्बी या डिब्बा से डिबिया शब्द बना है, तो इसमें बच्चों या शब्द का प्रयोग हुआ है। बी आंसर सही नहीं है, सी आंसर सही नहीं है, अर्थात डिबिया में या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जो इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 12, वहाँ थोड़ी धूप थी में विशेषण पद कौन सा है? दोस्तों ए वहाँ, बी थोड़ी, सी धूप। तो बच्चों वहाँ थोड़ी धूप थी, तो वहाँ हो नहीं सकता, थोड़ी हो सकता है, सी धूप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है थोड़ी, क्योंकि धूप की विशेषता को बता रहा है थोड़ी शब्द कि थोड़ी धूप थी, अर्थात आपका सही उत्तर है बी थोड़ी। क्वेश्चन 13, कोई चिल्ला रहा है में सर्वनाम का भेद है? ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों ए पुरुषवाचक सर्वनाम हो नहीं सकता, सी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो नहीं सकता, अर्थात बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका सही उत्तर है, क्योंकि कोई चिल्ला रहा है इसमें कोई निश्चित नाम नहीं है, अर्थात सही उत्तर होगा बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न 14, जैसी करनी वैसी भरनी में सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी संबंधवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों ए पुरुषवाचक सर्वनाम हो नहीं सकता, सी निश्चयवाचक सर्वनाम हो नहीं सकता, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी इसमें होगा संबंधवाचक सर्वनाम। आपका सही उत्तर है बी संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है? दोस्तों ए पैसे, बी गाय, सी छाता। तो दोस्तों पैसे, पैसा का पैसे बहुवचन है, बी गाय का गाय बहुवचन शब्द है, सी छाता, अर्थात दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में छाता बहुवचन शब्द नहीं है, अर्थात 15 का आपका सही उत्तर होगा सी छाता। क्वेश्चन 16, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ए ज्योत्सना, बी ज्योत्सना, सी ज्योत्सना। दोस्तों ए ज्योत्सना हो नहीं सकता, बी ज्योत्सना हो नहीं सकता, अर्थात वर्तनी की दृष्टि से ज्योत्सना शब्द सही है, सी इसका वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही शब्द है। क्वेश्चन 17, जिसका कोई आश्रय न हो, इसका एक शब्द होगा, ए सदाश्रय, बी आश्रित, सी निराश्रय, अर्थात जिसका कोई आश्रय न हो सदाश्रय हो नहीं सकता, बी बिल्कुल नहीं है, सी निराश्रय, इसका सही शब्द है निराश्रय। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी की आदि जननी है? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत। दोस्तों सी प्राकृत हो नहीं सकती, बी पाली हो नहीं सकती, अर्थात हिंदी की आदि जननी है ए संस्कृत। तो आपका सही उत्तर है ए संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 19, भंवरा, कोयला, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ए अली, बी अंत, सी अनंता। तो दोस्तों सी अनंता के हो नहीं सकते, बी अंत के हो नहीं सकते, अर्थात इसका सही उत्तर है ए अली। भंवरा, कोयला, सखी आदि शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, आपका सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 20, गृहविहीन, बेघर किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ए अगोचर, बी अगेय,
सी अगुआ। तो दोस्तों ए अगोचर के हो नहीं सकते, बी अगुआ के हो नहीं सकते, अर्थात बी अगेह। अगेह के ये सभी अनेकार्थी शब्द हैं गृहविहीन, बेघर, अर्थात आपका सही उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 21, पेड़ से पत्ता गिरता है में रेखांकित में कारक बताओ। ए अपादान, बी करण, सी संप्रदान। तो दोस्तों सी संप्रदान हो नहीं सकता, बी करण हो नहीं सकता, अर्थात पेड़ से पत्ता गिरता है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा अपादान, क्योंकि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है और अलग होने में होता है अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 22, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। ए संज्ञा शब्द, बी लिंग, सी वचन। तो दोस्तों स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग कहते हैं लिंग, क्योंकि लिंग के माध्यम से हम स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसका सही उत्तर है बी लिंग। क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा रुकने के लिए प्रयोग होता है। ए अल्प विराम, बी अर्धविराम, सी पूर्ण विराम। तो दोस्तों थोड़ा रुकने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता, बी अर्धविराम का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, अर्थात इसका सही उत्तर है ए अल्प विराम। थोड़ा रुकने के लिए प्रयोग होता है या प्रयोग करते हैं अल्प विराम का, तो इसका सही उत्तर है ए। क्वेश्चन 24, भाषा के लिखने के ढंग को कहते हैं। दोस्तों ए बोली कहते हैं, बी लिपि कहते हैं, सी व्याकरण कहते हैं। तो दोस्तों भाषा के लिखने के ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं और इसका सही उत्तर है बी लिपि। क्वेश्चन नंबर 25, ज्ञा, छ, त्रा और स्रा कहलाते हैं। ए संयुक्ताक्षर, बी संयुक्त व्यंजन, सी अयोग वाह। तो दोस्तों ए संयुक्ताक्षर है नहीं, सी अयोग वाह है नहीं, अर्थात बच्चों इस दोस्तों सबसे सही उत्तर इसका है बी संयुक्त व्यंजन। तो ज्ञा, छ, त्रा और स्रा ये सभी चारों संयुक्त व्यंजन हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यूट्यूब चैनल RN लाल यूट्यूब चैनल